गौर से राधा रमण विजयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम भक्तमाल जी से एक और कथा करते हैं सिलपिल्ले भगवान जी की, कि इनका नाम सिलपिल्ले क्यों पड़ा, और इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों में भक्ति कैसे प्रवेश करवा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें सहजता से भक्ति प्रवेश कराई जा सकती है। वो इतने तर्क नहीं करते हैं। बड़े होने के बाद वो इतने क्वेश्चन करने लगते हैं, ऐसा क्यों है, क्या हुआ। तो ये बच्चों के माध्यम से बहुत अच्छी कथा है। तो कथा इस प्रकार आती है कि एक राज्य में एक राजा रहते हैं। तो उनके यहाँ एक संत का आना होता है। वो संत क्या होता था, 4 महीने के लिए पहले एक ही जगह पे अपना पूजा अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि ना तो उस समय सड़कें इतनी अच्छी थी, ना वाहन ऐसे चलते थे कि लोग आना जाना कर सके कहीं पे। तो बारिश के टाइम पे 4 महीने एक ही जगह पे रह के अपनी पूजा अर्चना की जाती थी। तो वो संत जी उन्हीं के यहाँ गए। तो उनके यहाँ एक पुत्री थी, एक ब्राह्मण की पुत्री थी, दोनों सखी थी। तो उनके यहाँ जो वो पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण जी तो देखती रहती थी। उनके साथ उनकी मदद करवा देना, कि उनके लिए फूल ला देना, इत्र ला दीजिए, उनके लिए वस्त्र ला देना। तो वो देखते देखते उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे अपने भगवान जी की। अब समय बीता धीरे धीरे, अब वो जाने का समय हो गया उनका। तो उनसे बोलने लगी, स्वामी जी हमको भी दे दीजिए भगवान, हम ऐसे ही पूजा करेंगे। तो बोले, बेटा अभी आप लोग बहुत छोटे हो, मैं जब अगली बार आऊँगा तो आपको दूँगा। वो हट करने लगी, नहीं प्रभु हमको अभी दे दो, हम बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। और फिर वो नहीं मान रही थी। तो उसके बाद फिर वो बाहर गए, 2 छोटे छोटे पत्थर ला के उनको दे दिए। कहे ये लो तुम्हारे भगवान है, इनको स्नान कराना, इनको भोग लगाना और वही पा लेना और शयन करा देना। तो उसके बाद वो चले गए और वो फिर इसी दोनों भाव से वो पूजा करने लगी। अब वो कहते, वो पत्थर थे इतने स्लिप होते थे, बार बार फिसल जाते थे। तो वो कहती है, अरे सखी देखो ये भगवान हमारे कितने फिसलते हैं, चलो इनका नाम हम रख देते हैं सिलपिल्ले भगवान। तो उनका नाम ऐसे पड़ गया सिलपिल्ले भगवान। फिर समय बीता, आगे हुआ। अब उनकी शादी हुई राजकुमार के साथ। अब वो राजकुमार, उनके यहाँ का माहौल पूरा ही व्यभिचारीय था। कोई उनका भक्ति पाठ पूजा ऐसा नहीं था कि वो मिले। फिर भी वो अपने भगवान के सहारे चली गई वहाँ पे। अब वो उनको परेशान करने लगे कि बार बार उनके पास आते, वो दूर जाती। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो उनको और गुस्सा आता। एक दिन उन्होंने देख लिया कि क्या है। तो वो बोली, मेरे भगवान हैं ये सिलपिल्ले भगवान। तो वो सुन के हंसने लगे, कहते ये तुम्हारे भगवान हैं, ये क्या नाम है इनका, सिलपिल्ले भगवान। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो सोचने लगे कि ये इन्हीं के कारण मेरे पास नहीं आती है, तो इन्हीं को मैं फेंक देता हूँ, तो ना ये रहेंगे ना ये सब कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के सामने एक झरोखा था, तो उन्होंने खिड़की से वो भगवान जी वही फेंक दिए टोकरी सहित। अब वो तो रोने लगी, बहुत चीखने चिल्लाने लगी कि आप मेरे भगवान फेंक दिए हैं, मैं भी अपना शरीर छोड़ दूंगी, मुझे भी नहीं रहना मैं। तो अब वो डर गए कि अगर ये इनको कुछ हो जाता है तो आसपास के लोग कहेंगे कि अभी नई नई बहू आई और इन लोगों ने कुछ ऐसा किया उसके साथ कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। फिर डर के मारे फिर वो हंस के बोलते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान, तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो वो भी तो तुमसे प्यार करते होंगे ना, तो बुलाओ अपने भगवान को, तो तुमको भी पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारे भगवान कितना तुमसे प्यार करते हैं। तो वो रोने लगी कि हाँ नाथ आ जाइए। उतने में सुन के उनके भगवान निकल के पानी से उनसे हृदय से लिपट जाते हैं। तो ये देख के वो बहुत चौंक जाते हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं। फिर भी वो कृष्ण भक्त हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार। तो ऐसे आती है इनकी कथा। और फिर जो ब्राह्मण की पुत्री थी उनकी भी आती है कि उनके यहाँ एक बार क्या चोरी होती है। तो उनके चोरी होती तो उनके चाचा ही चोरी किए रहते हैं। वो उनका स्वभाव बहुत लोभी रहता है, साथ में दुष्टों के लोग साथ में रहते हैं, तो उनका क्या अपने भाई से नहीं बनता है। तो उनके यहाँ एक दिन चोरी करते हैं। तो वो चोरी के करते करते सारा सामान तो ले ही जाते हैं और साथ में भगवान को भी ले जाते हैं। पर उनके पिताजी को पता चल जाता है कि मेरे छोटे भाई ने ही ये चोरी की है। तो अब वो देखती है कि सब सामान के लिए रोते हैं कि हमारा ये सामान चला गया, हमारे ये जब सोने जवाहरात चले गए। पर वो अपने भगवान के लिए रोती हैं कि मेरे भगवान भी नहीं मिल रहे हैं।
तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा जाके बोल लो अपने चाचा से, शायद वो तुम्हारी बातें सुन ले, हम लोग की तो नहीं सुनेंगे, शायद वो सब कुछ ना लौटाए पर तुम्हारे भगवान लौटा दे। तो वो जाके रोने लगी वहाँ पे कि चाचा जी मेरी आप दे दीजिए मेरे भगवान जी। तो वो जोर जोर से बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं लिया तुम्हारा सामान अमान भगवान जी कोई। तो बोलने लगी क्या है तुम्हारे भगवान जी, कौन है? तो कही सिलपिल्ले भगवान जी। तो वो भी हंसने लगे कि कैसा नाम है सिलपिल्ले। वहाँ पे जितने लोग थे हट्ठास करने लगे, उनके ऊपर हंसने लगे। तो बोले कि ठीक है तुम्हारे भगवान होंगे तो वो भी तुमसे प्यार करते होंगे, तो बुला लो अपने भगवान को। तो वहीं पे वो भी रो रो के श्रुति करने लगती हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भगवान आके उनसे हृदय से लिपट जाते हैं। तो ये देख के वो दंग हो जाते हैं कि जब भगवान ऐसे भी होते हैं। तो फिर उनका भी पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भी भक्त बन जाते हैं। फिर माफ़ी मांगते अपने भाई से और वो सारी वस्तुओं उनको वापस कर देते हैं। तो ये कथा ऐसे आती है कि एक उनको तो नहीं पता था ना वो दोनों बच्चियों को कि वो पत्थर है, वो तो संत जी देके चले गए थे। उन्होंने तो पूरी भावनाएं भगवान जैसी रखी। तो ऐसी हमारी भी भावना होती है कि अगर आप कितना भी पूजा अनुष्ठान करिए, अगर उसमें भावना नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। तो भगवान से भाव के भूखे होते हैं। तो आप कैसे करते हैं, भगवान को कैसे रिझाते हैं? तो ये कथा हमको सिखाती है कि भगवान को कोई बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं कि हवन करे कि है, उनको आप एक कहीं से भी भज लीजिए। वो जैसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान जी खम्भ फाड़ के आ सकते हैं, वो तो निर्जीव वस्तु थी ना, तो उनके उसमें भाव आ सकता है। तो हर कड़ में भाव है। तो अगर ऐसे ये होती है कि बच्चों में भी हम उस टाइम पे भक्ति डाल सकते हैं जब वो छोटे होते हैं। कहते हैं ना कि जब आटा गीला होता है तो हम उसको किसी भी आकार में डाल देते हैं। जैसे मिट्टी को हम घड़ा बनाते हैं, उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चे भी उसी रूप में होते हैं कि अगर हम उनको जिस ढाल में ढालेंगे वो वैसे ही ढलेंगे। तो सबसे अच्छा समय होता है कि भक्ति बचपन में ही आप डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में आने लगेगी। कब उनको वो होने लगेगा धीरे धीरे उनको भी पता नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार रहती है सिलपिल्ले भगवान की कथा। और बताइएगा कैसी लगी। राधे राधे।